राधे राधे। अगर आप मंगलवार के दिन ये एक चीज़ हनुमान जी के मंदिर में रख कर आ जाते हैं, आपका सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। आंखों के सामने आप देखते रह जाओगे। बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि आपका कोई कर्जा हो, बहुत लंबे समय से चल रहा है, या फिर आपने बैंक से लोन ले रखा हो और उसे पटाने में अब आप सक्षम नहीं हैं, आपका कोई व्यापार नहीं है, आपके इनकम के सोर्स बंद हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, तब आप ज़्यादा परेशानी में इस उपाय को कीजिएगा। आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आषाढ़ मास का मंगलवार है, बहुत पावरफुल है। शाम को उपाय करना है आपको 8 से लेके 10 बजे के बीच में। बहुत पावरफुल है। अगर आप टाइम को ध्यान में रख के पूजा पाठ करते हैं, उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर आप राहु काल में पूजा करते हैं, उसका फल आपको बिल्कुल 0 मिलता है, क्योंकि राहु देवता हमें परेशान बहुत करते हैं। अगर राहु अच्छे हैं तो फल भी बहुत अच्छा देते हैं। अगर कुंडली में राहु की दशा खराब है, समझ जाइए हमारा व्यापार बंद होने वाला है, हमारे घर में कलह कलेश बढ़ने वाले हैं, हमारे घर में मंगल कार्य अब नहीं होंगे, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। अगर आपके ऊपर भी राहु की दशा चल रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके उपाय बताऊंगी जिससे आपके राहु की दशा अच्छी हो जाएगी, आपकी कुंडली में राहु शुभ फल देंगे। मंगलवार के दिन बहुत बड़ा मंगलवार है आज। शास्त्रों में इस मंगलवार को बहुत ही महायोग वाला मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि आषाढ़ मास में पूजा जब तक की जाती है। आषाढ़ मास का मंगलवार सारे मंगलवार में सबसे बड़ा है। साल में कार्तिक का महीना और आषाढ़ का महीना पूजा के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो आपकी किस्मत भी धीरे धीरे नीचे गिरती चली जाती है। आप चाहे कोई भी उपाय कर लेना, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ की आराधना करनी चाहिए, आपके घर में सुख शांति का वास होगा। मंगलवार के दिन छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप इन्हें करते हैं, आपके घर में बहुत लंबे समय से जो परेशानी थी, व्यापार नहीं चल रहा था, बच्चों की शादी फिक्स नहीं हो रही थी, बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे थे, बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, या फिर आपके घर का वास्तु बहुत ज़्यादा खराब है जिसके कारण घर में कोई भी अच्छा काम नहीं होता है। अब आप अपनी किस्मत को कोसना स्टार्ट कर दिया है। अब आप ये सारे काम बंद कर दीजिए, जो बताती हूँ सिर्फ वो काम कीजिए। देखिए, अगर अच्छा टाइम चाहिए तो थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई बीमारी है तो आपको दवाई खानी भी पड़ेगी और लगानी भी पड़ेगी। इसीलिए आपको पूजा पाठ पे पूरा ध्यान देना होगा। आपको इसमें इतना रम जाना है कि भगवान स्वयं मजबूर हो जाएं आपको शुभ फल देने के लिए। 1 रुपये का खर्च नहीं होगा आपको कहीं जाना नहीं है, आपको उपाय करने हैं, वो भी बहुत पावरफुल हैं। आपको मंगलवार के दिन आज मैं आपको 4 से 5 उपाय बताऊंगी कर्ज मुक्ति के लिए। इन्हें आप डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत पावरफुल हैं, विश्वास से कीजिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे पहला उपाय है, आज शाम को आपको 7 से लेके 10 बजे के बीच में जाना है हनुमान मंदिर, क्योंकि उस समय शुभ मुहूर्त है पूजा का। आपको मार्केट से एक छोटी सी गदा लेनी है। गदा छोटी सी हो, प्लास्टिक की हो या एल्युमिनियम की हो या फिर चांदी की गदा हो। अगर आप बनवा सकते हैं, सक्षम हैं तो ही बनवाएं, वरना आप प्लास्टिक की गदा ले लें। आपको उस गदा को लेने हनुमान जी के मंदिर में जाना है। उसके बाद आपको हनुमान जी के आगे दीपक जलाना है चमेली के तेल का। हो सके तो चौमुखी दिया जलाएं, अगर नहीं है तो 1 बत्ती वाला दिया जला दें, पर चमेली के तेल से जलाएं। आपको उस गदा पे जो बाबा का सिंदूर होता है उससे एक टीका लगाना है। उसके बाद बाबा के चरणों में रखकर बोलना है, बाबा मेरे ऊपर उसका कर्जा है, या मैंने किसी से कर्जा लिया है, या फिर मैंने बैंक से लोन लिया है और बहुत समय हो चुका है, अब मैं नहीं पटा पाऊँगा। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा कर्जा पट जाए। आप देखना, आप गदा चढ़ा के आए हो ना,
आपके सारे विघ्न कटते चले जाएंगे। आपको ये उपाय 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार से पहले पहले ही आपका कर्जा उतरना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे कैसे भी उतरे, चाहे कहीं से भी बाबा दें, चाहे बाबा उतारें, पर कर्जा उतर जाएगा। विश्वास से करना बहुत ज़बरदस्त उपाय है। जिनको भी मैंने बताया है, जो भी मेरे पास आते हैं, उनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं, तभी मैंने आपको ये उपाय बताया है। अब मैं एक और उपाय बताती हूँ। अगर आपका घर में बहुत गरीबी है, खाने को भी मोहताज हो चुके हैं, पैसा किसी का नहीं दे पा रहे, हर महीना कर्जा होता जाता है, कर्जे को कैसे पटाएं? आपको करना क्या है? आज दिन के समय ही लेके आ जाएं पीपल के 11 पत्ते। दिन के समय लेके आने हैं। ध्यान रहे, शाम के टाइम पीपल के पेड़ को छूना भी वर्जित है। आपको पाप लगेगा, उसके भागी बन जाएंगे। आपको दिन में 11 पत्ते पीपल के लेके आने हैं। उनको घर लाके बड़े प्यार से धोना है। पत्ता टूट ना जाए, फट ना जाए, ये ध्यान रखना है। धोने के बाद एक सूती कपड़े से आराम से धीरे धीरे पोंछ लें उनको। उसके बाद जो बाबा का सिंदूर होता है, उस सिंदूर से आपको उसके ऊपर लिखना है श्री राम। सारे पत्तों पे आपको श्री राम लिखना है, सिर्फ राम नहीं, श्री राम। इन 2 नामों में पूरा ब्रह्मांड समाया है, ये समझ लीजिए। पूरे पत्तों पे जब आप नाम लिख लें श्री राम, उसके बाद आपको करना क्या है? आपको एक कलाया लेना है। जिस तरीके से हम आम के पत्तों की माला बनाते हैं ना दरवाजे पे टांगने के लिए, वैसे ही आपको इसकी एक माला बनानी है। माला बन जाए उसके बाद आपको करना क्या है? माला बनने के बाद में आपको शाम के टाइम जाना है हनुमान मंदिर। 7 से 10 के बीच में, 7:30 जा सकते हैं, 7:15 जा सकते हैं। आपका कर्जा इतनी जल्दी से उतरेगा, आपके घर में इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, गरीबी मिट जाएगी। विश्वास से करना, बड़े पावरफुल उपाय हैं ये बच्चों। शाम के टाइम मंदिर जाके आपको हनुमान जी के आगे पहले सर झुकाना है, उनके चरणों पे हाथ रखे अपने माथे से लगाना है। उसके बाद जो माला लेके गए हो बाबा को पिना देनी है और मन ही मन प्रार्थना करनी है, हे बाबा मेरे ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसे अब आप उतारेंगे, मैं नहीं उतार पाऊँगा। मेरे घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, कर्जे पे कर्जा बढ़ जाता है। आप कृपा कीजिए, मेरे घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। आपको ऐसा 7 मंगलवार करना है। ध्यान रखना, 7 मंगलवार करना है और हर मंगलवार को आपको ऐसे ही जाना है जैसे मैंने आपको बताया है। 7 मंगलवार पूरे भी नहीं होंगे, आपके घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कर्जे से आप मुक्त हो जाओगे, जो टेंशन थी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। करके देखना, बहुत ज़बरदस्त उपाय हैं बच्चों। आपकी ज़िंदगी से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो भी उपाय होते हैं वास्तु के हिसाब से बताती हूँ, शास्त्रों में इनका व्याख्यान है, आप करिएगा। इनसे लाखों नहीं करोड़ों की ज़िंदगी संवर चुकी है। आपको एक उपाय और बताती हूँ कर्ज मुक्ति के लिए। आपको आज के दिन शाम के टाइम ही जाना है, ये उपाय करना है आपको 5 से 6 के बीच में। आपको करना क्या है आज के? आपको लेना है एक नारियल, जटा वाला नारियल लेना है आपको। उस नारियल के ऊपर आपको 2 लौंग कलाई से बांध देनी है, सिर्फ 2 लौंग अच्छी तरीके से कलाई से बांध दें। शाम को मंदिर जाएं आप 5:30 से 6 के बीच में। बाबा के चरणों से सिर्फ छुबा के लेके आना है, सिर्फ टच कराना है। नारियल को हाथ में लेके आपको संकल्प करना है, प्रार्थना करनी है, बाबा मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे घर में कोई बीमार है या फिर मेरे घर में इनकम के सोर्स नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है बाबा के सामने खड़े होके नारियल और लौंग का जो आपने अच्छी तरीके से बांधा है लेके हाथ में प्रार्थना कर लेना। उसके बाद आपको सीधा किसी नहर तालाब के पास जाना है जहाँ बहता हुआ पानी हो।
उसमें आपको ये 6 बजे से पहले पहले प्रभावित कर देना है। जैसे जैसे वो नारियल आगे जाता जाएगा, आपकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। 24 घंटे में इसका आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। अगर किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसको 24 घंटे के बाद ही आराम दिखेगा, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसको कीजिए, आपकी समस्त परेशानियां खत्म हो जाएंगी। करके देखना, बहुत पावरफुल है। एक और उपाय बताती हूँ, महा उपाय है ये तो। आपको किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। 5 मंगलवार बाबा को चोला दे दें। 5 मंगलवार पूरे नियम के साथ, जिस दिन चोला चढ़ाएंगे, लहसुन प्याज आपको साथ भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज वाला। आपको मांस मदिरा अंडे का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल सात्विक भोजन करना है जिस दिन आप ये चोला चढ़ाएं बाबा को। 5 मंगलवार पूरे नियम से चोला चढ़ा दें। ऐसी कोई परेशानी नहीं है ब्रह्मांड में जो आपकी इससे खत्म ना हो। बाबा का ये चमत्कारी उपाय है, करके देखना। कर्ज मुक्ति, व्यापार भी चलेगा, घर में कलह कलेश नहीं रहेगा। पर जब आप चोला चढ़ाएं तो अपनी मनोकामना सिर्फ एक रखें। अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दी तो वो एक भी पूरी नहीं होगी। किसी भी एक कामना को लेके चोला चढ़ाएं, विश्वास के साथ आपकी इच्छा 101% पूरी होगी। आप इन उपायों को विश्वास से करना, पूरी लगन से करना। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गंभीर समस्या है जो इन उपायों से भी नहीं कट सकती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। शास्त्रों में लिखा है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर हम लोग भटकते रहते हैं इधर उधर, दूसरों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, अपने ऊपर तो हम भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया है, भगवान भी हमारे अंदर है। अगर हम दूसरे जीव से प्यार करते हैं तो समझ लीजिए आप भगवान से ही प्यार कर रहे हैं। एक और उपाय बताती हूँ। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। हर एक नवरात्रे को आप किसी भी एक कन्या को लेके आएँ, उसके चरण धोएं। चरण धोने से जो पानी निकले थोड़ा सा स्वयं ग्रहण करें, पूरे घर में छींटे मारें। अगर आप ऐसे 9 नवरात्रों में करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता चुटकियों में चली जाएगी। उस कन्या को आपको डेली कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। चिमटी दे सकते हैं, रबड़ दे सकते हैं, पेंसिल की डब्बी, जो भी उसे पसंद हो, कपड़े दे सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो आपको ये गुप्त नवरात्रों में उपाय करना है। मंगलवार का उपाय बता दिया है। अगर कोई भी समस्या है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपना नंबर आप सबके साथ शेयर करूंगी, जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने उपाय जान सकते हो। आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आपको मैं जवाब जरूर दूंगी। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।